कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, काश मैं लड़का हो, क्योंकि लड़कों के हिस्से में ना माँ बाप आते हैं, लड़कियों के हिस्से में नहीं। अजीब सी दुनिया है ना। हम जहाँ पलते बढ़ते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं, वो घर हमारा अपना नहीं होता है। वैसे तो अपना होता है, बट लोग कहते हैं कि लड़कियां तो पराई धन होती है, एक दिन उसको दूसरे के घर जाना होता है, वहाँ घर बसाना होता है। तो बस इस रीजन से ना मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं लड़का होती। ऐसी बात नहीं है, आजकल की लड़कियां भी अपने माँ बाप को संभाल सकती है, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठा सकती है। एक रीत जो चलती आ रही है ना, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं दोपहर में अचानक से सो रही थी और मैं एक अजीब से डर और बेचैनी की वजह से जाग गई। ये सेम वैसा डर था जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी। घर आती थी और छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी और वापस हॉस्टल जाने की बारी आ जाती थी, तो माँ बाप से दूर होने का डर, बेचैनी, एक चिड़चिड़ाहट सी होती थी ना, सेम वैसे डर की वजह से मैं जाग गई। ये डर आज सेम इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मा वापस होम टाउन जा रही है। जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरी मम्मा पापा आए थे, और जब मेरी डिलीवरी हो गई तब से लेकर अब तक मेरी मम्मा मेरे साथ थी। ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि जब से मैं न्यू मॉम बनी हूँ, 17 मंथ हो गए, मैं अकेले नहीं थी। मेरी मम्मा पापा मेरे साथ थे, मेरे भाई बहन मेरे साथ थे। तो मुझे कभी टेंशन नहीं हुई कि मुझे क्या खाना है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, वो नहीं हुआ। फीलिंग आई, बट वो लोग मुझे कभी फील होने नहीं दिए। मेरा बेबी क्या खाएगा, किसके साथ खेलेगा, कब सोएगा, मैं कब तक सो रही हूँ, कब जागूंगी, किसी बात की टेंशन नहीं मुझे। और जब मेरी मम्मा आज जा रही है ना, तो मुझे ये फील हो रहा है कि मैं कैसे सब कुछ संभालूंगी, कैसे सब कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बहुत टेंशन हो रही है। सच कहा गया है कि जब भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद माँ बन गई हूँ, लेकिन माँ के बगैर रहना इतना मुश्किल लग रहा है। ये अजीब सी बात है ना कि जब माँ बाप आपके पास आते हैं तो मेहमान की तरह, और एक दिन वो होम टाउन वापस चले जाते हैं। ये फीलिंग बस एक लड़की समझ सकती है, और कोई नहीं।